तो बच्चों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज सर पर। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज नंबर 14.2। इससे पहले लास्ट वीडियो हम देख चुके हैं 14.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आते हैं बच्चों सीधा इसमें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से पहले हम बच्चों जो इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो समझ लेते हैं। माध्य के ये जो इधर मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं, ये फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो हम लास्ट एक्सरसाइज जो हमने देखी है 14.1 उसमें अच्छे से समझ चुके हैं। इस एक्सरसाइज में जो यूज़ होना है नया फॉर्मूला वो है आपका बहुलक का, ठीक है, माध्य की तरह ही बहुलक है, ठीक है। अब यहाँ जो बहुलक का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, L प्लस, ठीक है, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बट्टे में आ जाता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। यहाँ सिर्फ आप ये समझ लो कि ये फॉर्मूला होता है। जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे इसको अच्छे से समझ लेंगे। बाकी इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पे L क्या है, H क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है, ठीक हो गया। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो टेबल बनी वो ऑलरेडी यहाँ बना चुका हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम खराब ना हो। तो और क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ क्या कहा है। बुक मेरे सामने रखी हुई है, इसमें लिखा है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। अब इसमें टेबल जो दे रखी है वो मैंने बना दी और इसमें बोला है उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो हमें इसमें ज़्यादा क्या डिटेलिंग निकालनी है, क्या बोलना है, सीधा माध्य निकालना है और बहुलक निकालना है। अब पहले आप माध्य भी निकाल सकते हैं या बहुलक भी निकाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। माध्य का बहुलक से कुछ लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुलक का माध्य से कुछ लेना देना नहीं है, दोनों की विधियां अलग है। तो आप किसी को भी पहले निकाल सकते हो। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, माध्य निकाल लेते हैं, उसके बाद बहुलक करेंगे। माध्य की मैंने आपको 3 विधा बताई थी, पहली प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित माध्य विधि, तीसरी थी आपकी पग विचलन विधि। तो इन तीनों में से आपको जो विधि अच्छी लगेगी, अभी तक आप जिन्होंने 14.1 नहीं किया है वो पहले 14.1 कर लो। अगर 14.1 अगर आप कर लोगे तो ये तीनों विधियां आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो देखो जो दूसरी टेबल रहती है वो आपकी कौन सी रहती है, FI यानी बारंबारता की टेबल रहती है। इसका योग कर लेते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, सिग्मा FI का मान चाहिए। क्वेश्चन में देख लेते हैं, इसमें बोला है कि कितने हैं टोटल, नहीं बोल रखा, तो क्या करते हैं हम इन सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं। देखो इकाई का अंक जोड़ लेते हैं पहले, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 9 10 11, 11 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 15, 15 5 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, फिर दहाई का जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 और 2 5 6 7 8, यानी टोटल जो सिग्मा FI यानी बारंबारता कितनी आ गई इनकी, 80 आ गई। पहला काम कंप्लीट हो गया, यानी इन सबको जोड़ करके योग बताना। तो कितना आ गया, सिग्मा FI बराबर 80। उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, XI चाहिए होता है, ठीक है। तो XI की टेबल हम कैसे निकालते हैं बच्चों, ये जो आपका पहली टेबल रहेगी उन दोनों को जोड़ना है और उसको 2 से भाग दे देना है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो 15 + 5 करोगे 20, 20 को जब 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। फिर अगला, फिर मैंने क्या कहा था, इनके बीच का अंतर देख लो। अगर अंतर सेम है तो क्या करना, जितना अंतर यहाँ पे आ रहा है उतना इसमें ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पे भी 10 का अंतर, सभी में 10 10 का अंतर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 10 जोड़ते जाएंगे। तो पहला 10 है, दूसरा आ जाएगा 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 और फिर 60, ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपकी कौन सी टेबल निकल के आ गई, XI यानी वर्ग चिन्ह। अगर XI को मैं हिंदी में बोलूँ तो इसको आप बोलते हैं क्या, वर्ग चिन्ह। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 14 उसमें बता चुका हूँ 14.1 में। अब अगर आपको प्रत्यक्ष विधि करनी है, उसमें FI XI का मान चाहिए, तो FI की गुणा XI से करा दो, यहाँ पे FI XI निकल जाएगा तो उसको टोटल कर लेना। बट उसमें हमारी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। मैं अगली विधि में जाना चाहूँगा, कौन सी, कल्पित माध्य विधि में। तो कल्पित माध्य विधि में हमें क्या चाहिए, FI DI चाहिए। तो DI बच्चों कैसे निकलता है, DI निकलता है क्या करते हैं हम, XI माइनस करते हैं A। क्या करते हैं, XI माइनस A करेंगे। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूले में आपने क्या लिया, स्मॉल a लिया, तो यहाँ पे भी बच्चों हम क्या कर देते हैं, स्मॉल a कर देते हैं। अगर फॉर्मूले में अगर आपने यहाँ कैपिटल A लिखोगे तो कैपिटल A कर देना वहाँ पर। तो अब हमें XI माइनस A करना। अब A कहाँ से आता है, तो अगर यहाँ हमारे पास 7 पद होते तो हम बीच का पद लेते। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 पद हैं। जब 6 पद हैं तो ना ऊपर का ना नीचे का, है ना। तो हम यहाँ देखो जो बीच के 2 आएंगे, चाहे आप 30 ले लो चाहे 40 ले लो, तो इन दोनों में से आप कोई भी लेकर के माध्य निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ किसको, 30 को। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, XI माइनस A की वैल्यू ले लेता हूँ, कितनी, 30। अब क्या करना है, XI के जो मान है, ये वाले जो मान है उसमें से माइनस करना है कितना, 30। तो देखो 10, यहाँ XI की जगह कितना रखेंगे, 10 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 20। फिर 20 में से माइनस 30 करेंगे बच्चों, आ जाएगा माइनस का 10। 30 में से 30 माइनस करेंगे आ जाएगा 0। 40 में से 30 माइनस करेंगे प्लस का 10, फिर आ जाएगा प्लस का 20 और फिर आ जाएगा प्लस का 30, ठीक है। ये क्या निकल गया, आपका DI निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, अगर हमें कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना तो क्या निकालना है, हमें FI DI का मान चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं FI गुणा DI, ये आपका क्या आ जाएगा, FI DI की टेबल निकल के आ जाएगी।
अब एफ आई का मान देख लो कहाँ पे, ये रहा। डी आई कहाँ है बच्चों, ये रही डी आई की टेबल। तो 6 दूनी 12, ये आ जाएगा माइनस का 120। फिर 11 के एकम 11 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 110। फिर 21 की गुणा 0 से 0, 23 की गुणा 10 से कराओगे तो आ जाएगा 230 प्लस में 14 की गुणा कराओगे किसमें, 20 में 14 दूनी 28, 280। फिर 5 की गुणा 30 में कराओगे 5 तियाँ 15। अब इसका हमें क्या चाहिए, योग चाहिए, यानी सिग्मा एफ आई डी आई बराबर। अब योग करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इकाई के अंक जोड़ लेते हैं, या पहले हम प्लस और माइनस इन दोनों को अलग अलग जोड़ लेते हैं। देखो माइनस का 120 माइनस का 110 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, देखो 0 का 0, 2 और 1 3, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस का 230। और प्लस का जोड़ लेते हैं, देखो 3 0 है यहाँ पे, मतलब इकाई का जो अंक है 0 है, सब में 0 लिख दिया। फिर 8 और ये हो जाएगा देखो 5 6 7 8, 5 और 3 को जोड़ो, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 8 16, 16 का 6 यहाँ से लगा, 1 2 2 4 और 1 5, 5 और 1 6। अब इसको माइनस कर लो, देखो 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 3 जाएगा 3, और यहाँ देखो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 430। कितना बचा 430। ये किसका मान निकल के आ गया आपका एफ आई डी आई का, कितना 430। अब हम पहले क्या निकाल लेते हैं, माध्य निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे बहुलक। तो माध्य के लिए हमने कौन सी विधि यूज़ करना, अभी हमने कौन सी विधि यूज़ करेंगे हम, कल्पित माध्य विधि। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि बच्चों, बहुलक तो बहुत ही ईजी है। देखो जो आप माध्य निकाल लो, जितना टाइम इसमें नहीं लग रहा उससे बहुत कम टाइम लगेगा आपका किसमें, बहुलक निकालने में। फॉर्मूला लिख लेते हैं ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टे सिग्मा एफ आई। अब जब यहाँ मान रखोगे, देखो कल्पित माध्य विधि में यहाँ x बार से दिखा दे किसको, माध्य को, तो x बार इक्वल टू हो जाएगा a का मान, अभी हमने बताया था कितना, a का मान देखो कितना 30, ठीक है 30 प्लस एफ आई डी आई का मान कितना है 430, 430 बट्टे में कितना है एफ आई का मान 80। यहाँ देखो इस 0 से ये 0 हो जाएगा कट, क्या बचा आपके पास 30 प्लस 43 बट्टे 8। अब 43 को अगर हम 8 से भाग दे दें तो देख लो कितना आ जाएगा, 8 चौको 32, 8 पंजे 40, 5 बार चले जाएगा, कितना बचेगा 3, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 8 16 8 तियाँ 24, फिर कितना बचा 6, फिर देखो पॉइंट लगा चुके हैं, 1 0 नीचे बढ़ा सकते हैं, तो 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। तो यहाँ से देखो अगर हम 7 को हटाएं तो यहाँ हम 1 क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ एक्सरसाइज किसमें 14.1 में। तो यानी इसको जब हम सॉल्व करके कितना लिख सकते हैं 5.4, यानी 30 प्लस 5.4, फाइनल जो आंसर निकल के आ रहा है आपका कितना आ जाएगा 35.4। ये क्या निकल के आ गया बच्चों आपका माध्य, ठीक है। यानी 2 चीज़ें निकालनी थी, तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी क्या निकल के आ गया है, माध्य निकल के आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो अब बहुलक के लिए देखो मैं आपको यहीं कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपको दिया हुआ है। बहुलक के लिए तो हमें कोई टेबल निकालनी नहीं है इधर, यहाँ पे देखो पहला काम खत्म। अब यहाँ लिख लेते हैं हम क्या, बहुलक। अभी देखोगे यार कितना ईजी है बहुलक निकालना, ठीक है। बहुलक का फॉर्मूला देख लो क्या है आपके पास। बहुलक जो फॉर्मूला है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में H। अब ये सारे मान निकाल लेते हैं। अब हमें देखो इन दोनों टेबल का एक काम है, इन तीनों टेबल को इधर की भूल जाओ। अब यहाँ हमें देखो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है जो FI वाली है टेबल, कौन सी FI वाली टेबल। अब उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, FI वाली टेबल में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो जब आप देखेंगे यहाँ देखो 6 11 21 23 14 5, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है 23। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, यानी बारंबार, ये आपकी बारंबारता, यानी कोई चीज़ आपकी कितनी रिपीट हुई। जैसे यहाँ 35 से 45 साल है ना, तो 35 से 45 साल के जो मरीज हैं वो कितने हैं 23 हैं। ये रोगियों की संख्या दे रखी है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा मरीज किस एज के हैं, 35 से 45 साल वाले मरीज हैं। तो देखो सबसे पहला काम जो आप सबसे ज़्यादा संख्या होगी वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, F1 हो जाएगा। ये हो गया याद। F1 कहाँ से निकला, FI की जो टेबल है बारंबारता वाली टेबल है। इधर आपको कुछ नहीं करना, उधर उसको भूल जाओ कि वो टेबल है आपके पास। पहला काम क्या देखना है, सबसे ज़्यादा देख लेना इस टेबल में, यानी जो दूसरे नंबर पे टेबल रहेगी आपके पास बुक में, उसमें देख लेना सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या कौन सी। तो आपने देखा 23, F1 मिल गया। अब F1 से एक स्टेप ऊपर चले जाओ, यानी 23 से ऊपर। तो 23 देखो अगर यहाँ 1 आया तो ऊपर क्या आता है, 1 से पहले क्या आएगा 0, और 1 के बाद क्या आएगा 2 आ जाएगा। ये समझ में आ गया। यानी जो आपकी बारंबारता सबसे अधिक है उससे ऊपर वाला पद क्या हो जाएगा F0। यहाँ देखो क्या लिखा है F0, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग कौन सा हो गया, ये हो गया। इससे पहले ठीक ऊपर वाला वर्ग क्या हो गया, ये हो गया। इसकी बारंबारता कितनी 21।
फिर F2 देखो क्या लिखा है, बहुलक वर्ग। ये बच्चों आपका जो है सामने ये बहुलक वर्ग है, ठीक है। तो क्या लिखा है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद, बहुलक वर्ग हमारा कौन सा निकल के आ गया, ये आ गया। इसके ठीक बाद कौन, 45 से 55 वर्ग की बारंबारता। इसकी बारंबारता बच्चों कितनी है, 14। तो ये किसका मान निकल के आ गया आपका, F2 का। F1 जो सबसे ज़्यादा संख्या होगी, फिर उसके बाद जो ऊपर रहेगा वो F0 बन जाएगा अपने आप, कुछ नहीं करना, जादू मंत्र कोई नहीं पढ़ना उसमें कि ओम भट्ट स्वाहा और आजा निकल के, है ना। और उसके नीचे जो रहेगा वो आपका क्या बन जाएगा, F2। तीनों समझ में आ गया, F0 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है। देखो पहला क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझ लो। अगर पहला समझ में आ गया उसके बाद तो आप आंखें बंद करके निकाल सकते हो, ठीक हो गया। उसके बाद जो आपकी ये बारंबारता, सबसे अधिक जिसकी बारंबारता होगी वही आपका क्या निकल के आएगा, वर्ग अंतराल निकालना है, यानी बहुलक वर्ग कहलाएगा वही, ठीक है। अब आपको पता चल गया बहुलक वर्ग कौन सा आएगा, जो सबसे बड़ी यानी F1 का जो मान रहेगा उसके सामने जो सीमाएं रहेंगी, यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा। जो ये सामने है उसको उच्च सीमा बोलते हैं, जो पीछे है उसको निम्न सीमा बोलते हैं। तो ये आपको क्या बन गया, बहुलक वर्ग बन गया। अब देखो आपको 3 मान मिल गया, F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, L। तो देखो यहाँ जो आपका बहुलक वर्ग होगा उसके जो आगे रहेगा, यानी जो उच्च सीमा होगी वो आपका क्या बनेगी, L बन जाएगी। यहाँ भी कोई जादू मंत्र नहीं है, ठीक है। ओम भट्ट स्वा गया और आपका क्या निकल के आ गया, L निकल के आ गया, यानी L कितना आ गया, 35। कोई भी क्वेश्चन रहेगा जो सबसे ज़्यादा रहेगा, जो सबसे ज़्यादा बारंबार मतलब रिपीट हुआ होगा बार बार, वो आपका F1 बनेगा, उससे ऊपर वाला F0 बनेगा, उसके नीचे F2 बनेगा, उसके सामने वाली टेबल आपकी क्या बन जाएगी, बहुलक वर्ग बन जाएगी। फिर उसके सामने यानी जो पहला मान होगा वो आपका क्या बन जाएगा, L बन जाएगा। उसके बाद इन दोनों का जो अंतर होगा, ठीक है, ये जो आपका बहुलक वर्ग निकल के आया इसके बीच का जो अंतर होगा, देख लो 45 माइनस 35 कर लो, निकाल लेते हैं। 45 माइनस 35, माइनस करेंगे 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 10। यानी इनके बीच का अंतर कितना निकल के आया आपके पास, 10 निकल के आ गया। तो जो आपका अंतर है वही आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा H, वर्ग अंतराल, है ना। वर्ग अंतराल यानी वर्ग के बीच में, ये जो वर्ग है बहुलक वर्ग, इनके बीच में अंतर कितने का है, 10 का है। सारे मान मिल गए आपको। अब मान हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या है, यहाँ देखो L है, तो L का मान आप लिख लो कितना, 35। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है, H, अभी मैंने बताया कितना, 10। F1 कितना, 23। फिर उसके बाद और क्या है, F0 आप लिख लो कितना, 21। उसके बाद क्या है, F2 कितना आपके पास, F2 14। देखो 1 2 3 4 5, पाँचों मान मिल गए, 1 2 3 4 5, पाँचों मान मिल गए, फॉर्मूले में रख दो। L का मान कितना है आपके पास, 35, प्लस F1 का मान कितना है, 23, माइनस F0 का मान कितना है, 21, बट्टे 2 गुणा F1, 2 गुणा F1 का मान 23, फिर माइनस क्या करेंगे, F0 का मान F0 का मान कितना है, 21, फिर माइनस F2 का मान कितना है, 14, और ब्रैकेट के बाहर यानी गुणा में क्या है आपके पास, H, और H का मान कितना है आपके पास, 10। अब यहाँ सॉल्व कर लेते, देखो 23 गुणा 2 करो, इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि एक स्टेप आगे ना बढ़ जाए। 23 माइनस 21 करोगे कितना बचेगा आपके पास, 2, 35 प्लस 2। अब बट्टे में जो आता है उसको मैं एक बार में ही सॉल्व कर लेता हूँ। देखो 23 की गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46 आ जाएगा। ये भी माइनस का 21 और ये माइनस का 14, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। देखो 4 और 1 हो जाएगा 5, और इधर 2 और 1 3, यानी ये हो जाएगा माइनस का 35। 23 की गुणा 2 से कराई 46, और 21 माइनस 14 को जोड़ दिया गया माइनस का 35, इतना ही आएगा। देखो 4 और 1 5, 2 और 1 3, ठीक हो गया। अब 46 माइनस आपको क्या करना है, 35। तो देखो 35 में 5 जोड़ो 40, 40 और 6 कितना हो जाएगा, 46, यानी 5 और 6 को जोड़ दो, 5 और 5 10 11, यानी जो आपका सॉल्व करके आ गया कितना आ गया, बट्टे में 11, गुणा में कितना आपके पास 10। अब एक काम करते हैं, क्या हम इस 10 की गुणा करा देते हैं किसमें, 2 से। 10 की गुणा जब 2 से कराओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 35 प्लस 20 बट्टे 11। अब 11 का भाग दे दो किससे, 20 से। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग। 11 का भाग दे देते हैं हम पहले 20 से, तो यहाँ देख लो 11 का भाग देना है 20 से, 11 कम 11, कितना बचा 9, पॉइंट लगाया 0, 11 × 88, कितना बचा 2, फिर 0 लगा दिया, 11 कम 11, कितना बचा 9, यानी ये चीज़ आपकी रिपीट होती जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, इसके बाद देखो फिर हमने 0 लगाया, 11 × 88। अब यहाँ से देखो 8 हटाना, ये मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से अगर हम एक संख्या हटाते हैं, अगर 5 से बड़ी संख्या को हटाएंगे तो आगे जो संख्या रहेगी उसमें एक ऐड हो जाएगा। तो यानी जब हम 20 को 11 से भाग दे रहे तो आपका कितना निकल के आ रहा है, 1.82। तो यहाँ पे अगले स्टेप में हम लिख देते हैं 35 प्लस 1.82। ऊपर का आपको समझ में आ गया होगा, तो ऊपर का हम क्या कर देते हैं साफ, ठीक है। तो यहाँ इसको हम कर देते हैं साफ। तो आपके पास जो शेष बचा है इनको आप कर लेते हैं ऐड। देखो 35 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 36,
35 प्लस 1 हो जाएगा 36.82। ये आपका क्या निकल के आ गया बच्चों, बहुलक। ठीक है, बहू का, अब बहुलक का मतलब ये मत समझ लेना जो आपने अभी अभी अपने बेटे की शादी की है या आपके वहाँ भाई बहू की शादी हुई हो उस, और जो आपके पापा की बहू है उसका लक अच्छा है तो उसको हम बहुलक बोलेंगे, वो बहुलक नहीं है। ठीक है, माध्य समझ गया, माध्य निकालना समझ आ गया कैसे निकालते हैं, और बहुलक निकालना आपको समझ में आ गया। ठीक हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट रह नहीं गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना कि सर हमको माध्य का यही स्टेप या बहुलक का में ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो मैं आपको और अच्छे से इसको समझा दूंगा। आई होप बच्चों मेरी तरफ से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप अच्छे से समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में और बारंबारता यानी जो दो टेबल है आपकी वो दे रखी है। इसमें बोला है उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। यानी अब इसमें आपको माध्य नहीं निकालना, सिर्फ क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक का फॉर्मूला आप अच्छे से समझ चुके होंगे, तो सीधा वहाँ जाते हैं इसकी वैल्यू पर। जो बहुलक की वैल्यूज होती है सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो इसमें चाहिए, L चाहिए, फिर H का मान चाहिए, और उसके बाद चाहिए आपको F1, फिर चाहिए F0, और फिर चाहिए आपको F2। ये 5 मान चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, F1 का मान निकालना होता है। अब F1 कहाँ से आता है, ये जो आपकी Fi यानी बारंबारता वाली टेबल है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, इस F1 का मान निकल कर आएगा। तो ये देख लो कि जो ये Fi की टेबल है इसमें सबसे ज़्यादा यानी सबसे बड़ा मान कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 38 है या 29 है। तो देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, 61। तो इसी को आपने सबसे पहले पकड़ लेना है। तो हमने इसको पकड़ लिया, किसको, 61 को। अब 61 के बाद अब देखो मैंने क्या कहा, जो इससे ऊपर रहेगा वो आपका क्या बनेगा, F0। जो ये आप सबसे बड़ी संख्या है वो आपका क्या बनेगी, F1। जो उससे नीचे है वो आपका क्या बन जाएगा, F2। 3 मान मिल गए, कितने चाहिए और 2 चाहिए, कौन कौन से, L और H। अब L क्या है, जो आपकी सबसे बड़ी संख्या निकल के आए उसके सामने जो आपका वर्ग होगा बहुलक, इसको हम क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग बोलते हैं। तो इसमें जो आपकी जो उच्च सीमा है, ठीक है, क्या इसमें जो आपकी उच्च सीमा है वो आपका क्या बन जाएगी बच्चों, L बन जाएगी। ठीक है, L का मान मिल गया कितना, 60। उसके बाद आपका क्या बचा, H। H क्या होता है, इन दोनों का अंतर, यानी जो आपका बहुलक वर्ग है इन दोनों के बीच में अंतर कितना है। तो देखेंगे 80 - 60 करके देख लो कितना निकल के आ जाएगा, 80 - 60 करेंगे, 0 में से 0, 8 में से जाएगा 2, कितने का अंतर है, 20 का। यानी सारे मान आपको मिल चुके हैं। H का मान कितना मिल गया आपको, 20। F0 का मान कितना है आपके पास, 52, और F2 का मान कितना है आपके पास, 38। सारे मान मिल गए। फॉर्मूला आपको याद है, क्या होता है फॉर्मूला आपका बहुलक का, लिख लेते हैं। बहुलक बराबर हो जाता है आपका L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बट्टे में आ जाता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका H। ठीक है, ये सारे मान आप निकाल चुके हैं, सिर्फ मान रखना है आपने। L का मान कितना है आपके पास, 60, प्लस F1 का मान कितना है, 61, फिर माइनस F0 का मान कितना है, 52, बट्टे में 2 गुणा F1 कराना है तो यहाँ पे 2 गुणा F1 का मान कितना, 61, फिर माइनस F0 का मान 52, गुणा F2 का मान कितना है आपके पास, 38, और गुणा में आपके पास कितना है, H का मान 20। हाँ ठीक है, H का मान कितना है, 20। अब सॉल्व करते हैं इसको, देखो 60, 61 माइनस 52 करना है, कितना आ जाएगा बच्चों, 8 और 1 9, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 9, बटे में देखो 61। ये हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। देखो 61 की गुणा हम कराएंगे 2 से तो आ जाएगा 2 1 कम 2, 6 दूनी 12, 122। ये माइनस का, और यहाँ पे देखो एक छोटी सी गलती, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा। फॉर्मूले देखो यहाँ पे क्या है, माइनस। ठीक है, माइनस का 52 और माइनस का 38, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, देखो 8 और 2 10, 10 का 0 80 लगा 1 5, और 3 बच्चों कितना हो जाएगा, 5 6 7 8, यानी माइनस का 80। जब हमने इन दोनों को ऐड किया आ गया माइनस का 80, और 61 की गुणा 2 से कराई बच्चों, कितना आ गया, 122। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 में से 0 जाएगा 2, और 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 42। ठीक है, 12 में से 8 जाएगा 4, और 2 में से 0 गया, सॉरी 0 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 2। टोटल यानी इसको सॉल्व करके कितना आ गया आपका, प्लस का 42, और मल्टीप्लाई में आपके पास कितना है, 20। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। यहाँ पर एक बच्चों छोटी सी गलती हो रही है, देखो यहाँ जोड़ने में, कहाँ पर, इस जगह पर। जब हमने 52 और 38 को जोड़ा, देखो कितना आया, 8 और 2 हो जाएगा 10। अच्छा हुआ टाइम रहते ये गलती पकड़ में आ गई, नहीं तो बाद में फिर हमको दोबारा करना पड़ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो गया, ये 2 की गुणा 61 से कराई 122, ये तो ठीक है। अब 52 और 38 को जोड़ना है, 8 और 2 हो जाएगा 10, 10 का 0 80 लगा 1, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, 8 और 1 9, यानी माइनस का 90। अब इसको सॉल्व कर लेते, 2 में से 0 जाएगा, बचेगा 2, और यहाँ देखो 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 9 10 11 12, 3,
ठीक हो गया। अब ठीक है, कितना आ रहा है 32, इस 42 की जगह पे कितना लिखेंगे बच्चों हम 32। अब यहाँ सॉल्व कर लेते, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 20 और 32 ये देखो बट्टे में है, ये गुणा में है, 4 का भाग चला जाएगा इसमें भी और इसमें भी, 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32। अब 5 की गुणा करा दो किसमें 9 में, तो ये देखो 5 और 9 की गुणा कराएंगे कितना आएगा बच्चों 5 नम 45, बट्टे में कितना 8। अब इस 8 का भाग दे देते हैं हम अलग से, किसमें 45 में, 8 चौको 32, 8 पंजे 40, 6 बार पढ़ेंगे तो 8 छंग हो जाएगा कितना 48, ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार पढ़ा, कितना शेष बचा 5। फिर हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, क्यों 8 का भाग 50 में नहीं जाता है। अब क्या करेंगे, फिर से भाग दो, 8 पंजे 40, 8 छंग 48। पॉइंट के बाद आप एक अंक भी छोड़ सकते हैं, अगर आप 2 अंक निकालना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भगवान आपसे नाराज़ नहीं होगा। तो देखो 0 में से 8 जाएगा नहीं, 5 यहाँ ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा 2, 4 में से 4 जाएगा, इधर 0 बचेगा। फिर यहाँ देखो 8 का भाग 2 में नहीं जाएगा, फिर आपने ले लिया 0। 0 आप तब तक ले सकते हैं जब तक आपका मन करे, पर 1, ठीक है। ज़्यादा लालच करोगे तो फिर ऊपर भी भगवान को देना पड़ेगा। तो देखो 8 दूनी हो जाएगा आपका कितना 16। यहाँ देखो अब इसके बाद छोड़ दो, क्या आ रहा है उस समय मतलब नहीं, कितना गया 5.62, यानी 60 प्लस 45/8 को जब हमने सॉल्व किया, ये आपका निकल के आ गया कितना 5.62। दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 65.62। ये क्या निकल के आ गया आपका बच्चों बहुलक। बहुलक मतलब क्या, बहु की किस्मत नहीं, बहुलक बराबर कितना निकल के आ गया 65.62, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल क्वेश्चन आपका, कौन सा, सेकंड नंबर का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। कहीं पे कोई स्टेप आपको समझ में ना तो जरूर बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हमको ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों 3 में कहा है कि इसमें निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। मतलब जो आपको टेबल में दे रखा है, जो सारणी दे रखी है वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना दे रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसको लिखने में, है ना। तो ये 2 टेबल आपको दे रखी है। अब इसमें आपको माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। माध्य आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं और बहुलक भी आपने 2 क्वेश्चन कर लिए, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बहुलक कैसे निकालते हैं। पहले क्या करें, माध्य बहुलक, माध्य कर लेते हैं, बाद में बहुलक तो बहुत ईजी हो जाएगा। थोड़ा जो माध्य की कैलकुलेशन है उससे बाद में हम ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इसलिए अभी पहले माध्य निकाल लेते हैं। पहला काम यहाँ पर FI लिख दो, जो आपको लिखा हुआ नहीं मिलता है। दूसरा काम, इन सबको जोड़ लो, जोड़ लो फटाफट, कितना आएगा जल्दी से बताओ, जोड़ करके जल्दी जल्दी जोड़ो, मेरे लिखने से पहले फटाफट जोड़ के बताओ कितना आएगा, ठीक है। और एक चीज़, अगर जिन्होंने क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा तो उनको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे बोला जो परिवार है वो कितने हैं 200 है, यानी सीधा सीधा आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा FI बराबर कितना 200। एक काम उन्होंने आसान कर दिया कि इतनी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, फिर भी आप कंफर्मेशन के लिए ज़रूर चेक कर लेना। पहला काम मतलब पहला काम ये, दूसरा काम ये, तीसरा काम क्या करते हैं बच्चों XI निकालते हैं, ठीक है, XI निकालते हैं। अब XI को बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताना, क्योंकि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया XI किसे कहते हैं। अब XI कैसे निकालते हैं ये बताओ, इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है। जोड़ो, 15 और 1000 को जोड़ोगे कितना 2500, भाग किससे देना है 2 से। देखो 2 1 कम 2, फिर 2 का भाग 5 में, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 2 पंजे 10, 0 का 0, यानी पहला कितना आ गया 1250, ठीक हो गया। फिर अब देख लो इन सब के बीच अगर आप देखोगे तो अंतर कितने का 500 का। देखो 1500 में 500 जोड़ा 2000, 2000 में 500 जोड़ा 2500, 2500 में, सब में अंतर 500 का है, देख के पता चल रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, इस जो आपका पहला निकल के आया इसमें हम क्या करेंगे 500 जोड़ते जाएंगे। 12 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 12 5 17, 1750। फिर 1750 में जब आप कितना जोड़ेंगे बच्चों 500, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2250। 22 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 2750। 27 में 5 जोड़ोगे 3250। 3250 में जोड़ोगे 3750। 3750 में 500 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका कितना 4200। एक छूट जाएगा तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं 4250, और आखिरी वाला आपका कितना हो जाएगा 4750। ठीक है, कैसे निकल के आया समझ में आ गया। यानी जो आपका इनके बीच का अंतर है पहला आप निकाल लो, कैसे, पहले और इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, पहला निकल गया। उसके बाद इस पूरे वर्ग अंतराल जो आपका है बहुलक वर्ग जिसको आप बोलते हैं, इनके बीच अंतर देख लो, जो अंतर होगा उतना आपने XI के टेबल में जोड़ देना है। दूसरा काम खत्म। अब इसको अगर आप प्रत्यक्ष विधि यानी जो आपका पहला मेथड यहाँ पे लिखा है सिग्मा FI XI बट्टे में FI, अगर इससे करना है तो इन सबको गुणा करा लो इससे, तो आप देखोगे 3750 के गुणा 22 से कराओगे
तो 22 से कराओगे तो कितना यार दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो हम इससे नहीं करेंगे, हम जाएंगे कौन से वाले में, पहले कल्पित वाला देख लेते हैं। अगर कल्पित में ईजी लगा तो कल्पित कर लेंगे, नहीं तो लास्ट वाला तो ले ही जाता हमें बिल्कुल स्वर्ग की तरफ, यानी बहुत ईजी से हो जाता है लास्ट अगर हम यहाँ तक कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं पहले डी आई। ये आपको निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी क्वेश्चन में। ये होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो एक्स आई माइनस जब ए करते हो तो यहाँ ए का मान आपको पता होना चाहिए। एक्स आई का मान तो ये सारा है, ए का मान पता होना चाहिए। अब टोटल काउंट कर लो यहाँ पे कितने पद, कितने टर्म हैं, कितने पद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। अब 8 में भैया कौन बीच में रहेगा, है ना। तो ये अभी अब मुश्किल का काम है। अब आप क्या करोगे, 8 है तो बीच के 2 देख लो, एक मतलब 3 ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे छोड़ दो, कितने हो गए 6। अब बचे बीच में कौन, ये 2750 और 3250। तो आपका मन जिस पर संतुष्ट हो रहा है, 2750 पर संतुष्ट हो रहा है तो उससे कर लो, अगर 3250 में संतुष्ट हो रहा था इससे कर लो। मैंने क्या किया था, इससे पहले क्वेश्चन में नीचे वाले को ले लिया था, इस बार मैं ऊपर वाले को लेके सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे एक्स आई यानी जो ए का मान है वो मैं रख देता हूँ, एक्स आई माइनस ए का मान कितना ले रहा हूँ मैं, 2750, ठीक है। आपका मन अगर नीचे वाले में खुश हो रहा हो कि मैं नीचे वाले को लेकर के सॉल्व करता हूँ तो आप नीचे वाला ले लेना। तो अब आपको माइनस करना है किसका मान, एक्स आई का मान माइनस करना है 2750 में से। पहला मान क्या है आपका 1250, ठीक है। और ये है आपका प्लस का, और माइनस किस में से करना है, 2750 में से। 2750 जो बड़ी संख्या उसको ऊपर लिख लेते हैं, और ये माइनस का ये प्लस का, तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा आपका, ये याद रखना। 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। यानी जो ये निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है, माइनस का 1500। क्यों, बड़ी संख्या क्या कौन सी है, माइनस की, तो माइनस का 1500 निकल गया। अगला वाला निकालते हैं, अगली संख्या आपकी 1750। तो देखो फिर से वही 2750 में से हमें माइनस करना है 1750, 2750 माइनस का प्लस का कितना 1750, ठीक है। पहले देखो एक्स आई का मान आएगा, अगर वहाँ उसके तरह से मैं सॉल्व कर दूँ, ये आ जाएगा 1750 माइनस 2750, ठीक है। बट आप लोग कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैं बड़ी संख्या को ऊपर ले रहा हूँ। तो देखो यहाँ 0 में से 0 जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा कितना 1, किसका, माइनस का। तो जो दूसरा मान आ रहा है कितना, माइनस का 1000। अब एक चीज़ यहाँ पे बच्चों देखने वाली है, क्या बताओ क्या देखने वाली है। अब अंतर कितने का है, 500 का अंतर है, वही देखो अंतर यहाँ पे भी आ रहा है। 1500 आया, फिर 1000 आया, तो अगला क्या आएगा, आंखें बंद करके आप लिख सकते हो कितना, माइनस का 500। फिर 2750 में 2750 जाएगा 0। अब मैंने एक चीज़ बोली थी, जो अगर इनके बीच का अंतर क्या है, बराबर है, इन सब के बीच का अगर अंतर बराबर है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, बस सेम अंतर रहेगा, माइनस का 500 फिर 0। अब यहाँ देखो माइनस से स्टार्ट हुआ, माइनस 1500 से 500 हमने जोड़ा, 1000 आया माइनस का, फिर हमने 500 जोड़ा, माइनस का 500 आ गया, फिर हमने 500 जोड़ा, 0 आ गया। अब फिर क्या आ जाएगा, प्लस का बच्चों 500, फिर आ जाएगा प्लस का 1000, फिर आ जाएगा प्लस का 1500, और फिर आ जाएगा प्लस का कितना 2000, ठीक हो गया। ये टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कैसे निकालने हैं। चाहे तो आप एक्स आई का एक एक मान रखो, उसमें से 2750 माइनस करो, उसके बाद ये मान निकालो, ठीक है। अब मेरे को और मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है कि इस तरह से आप निकाल सकते हो, तो इसलिए एक एक करके मैं नहीं निकाल रहा हूँ। अब देखो अगला काम आप क्या कर सकते हो, एफ आई की गुणा डी आई से करा लो, तो दूसरे विधि से आप माध्य निकाल सकते हो एफ आई की गुणा डी आई से। तो यहाँ देखोगे एफ आई का मान ये और डी आई का मान देखो अभी भी 1500 है, 1000 है, 500, इसको भी मैं और छोटा करना चाहूँगा, तो मैं जाता हूँ कहाँ, किसकी तरफ, यू आई की तरफ। अब यू आई का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों आपका डी आई बट्टे एच। क्या होता है, डी आई बट्टे एच। डी आई की टेबल आपके पास ये रही, एच आपका यहाँ से मिल जाएगा। एच क्या होता है बच्चों, इनके बीच का अंतर कितने का, 500 का, यानी एच बराबर आ जाएगा कितना आपका 500। तो डी आई का मान कितना, माइनस का 1500, देखो माइनस का 1500 बट्टे में कितना एच, एच का मान अभी मैंने बताया कितना 500, देखो 2 0 से 2 0 कट, 5 3 15, कितना आ जाएगा माइनस का 3। फिर यहाँ देखो अब 500 से भाग देना किस में, 1000 में, तो 500 दूनी कितना हो जाता है बच्चों 1000, 500 के 2 नोट ले लो, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और बट ये चिन्ह आपका माइनस का, तो माइनस का 2 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस का 1 0, ये प्लस का 1, ये प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। देख लो 500 के अगर मैं आपको 4 नोट दूँ तो कितने हो जाएंगे बच्चों 2000, 500 के 3 नोट दो 1500, 500 के 2 नोट दो 1000, 500 का 1 नोट दो तो 500 रहेगा। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या निकालना हमें, एफ आई गुणा निकालना है यू आई, क्योंकि इससे छोटा अब और इसको नहीं कर सकते। लास्ट विधि में आ चुके हम लोग, पग विचलन विधि में फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस ए का मान आपको यहाँ पता चल गया 2750,
एच है यहाँ पे लास्ट में, एच का मान आपको यहाँ पता चल गया कितना 500 का अंतर है। एफ आई का मान यहाँ पता चल गया, एफ आई गुणा यू आई निकालना है। क्या निकालना है? एफ आई गुणा यू आई निकालना है। अब ये टेबल कैसे निकलेगी? जो एफ आई की टेबल है उसकी गुणा करानी है आपने किससे? यू आई से। देखो 24 की गुणा 3 से कराओ, 3 की गुणा पहले 4 में करा लो, अगर डायरेक्ट पढ़ा नहीं आता है 24 का तो पहले इकाई का अंक देखो, 3 की गुणा इस 4 में कराओ, 4 3 12, 12 का 2 हाथ से लगा 1, फिर 3 की गुणा 2 में कराएंगे, 3 दूनी 6, और ये माइनस का 3 है, देखो माइनस और गुणा प्लस है ना, माइनस का मान लो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे प्लस का कितना है 4 है। देखो ये माइनस ये प्लस आएगा किस में? आपका आंसर माइनस में आएगा। तो इसलिए वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे माइनस की बड़ी संख्या है, यहाँ पे सॉरी माइनस की छोटी है और प्लस की बड़ी संख्या, तो माइनस में आंसर क्यों आ रहा है? ठीक है, क्योंकि गुणा में क्या होता है? माइनस प्लस माइनस होता है। फिर 40 की गुणा माइनस 2 में कराएंगे, माइनस का 80, 33 की गुणा माइनस 1 में, माइनस का 33, फिर 0 की गुणा 28 में 0। एक चीज़ और याद रखना, कई बच्चे नहीं जानते, अगर हम किसी भी संख्या में 0 से गुणा कराएं, क्या कराएं? किसी भी संख्या में 0 से गुणा कराएं तो जो आपका फाइनल आंसर होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन लिख दूँ 33 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 40 गुणा 0 गुणा 10 गुणा 35, इसका आंसर बताओ, तो कई बच्चे क्या करेंगे? भैया गुणा करते रह जाएंगे, है ना। तो क्या करना है, अगर कहीं पे भी आपको 0 दिख जा रहा है अकेले में, अब पता चले ये 10 के बाद भी 0 और सबका 0 करते रहो आंसर, ऐसा नहीं करना। अगर कहीं पे अकेले 0 दिख रहा है तो उस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपका गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, यूपीएससी वगैरह में ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको आपने ध्यान रखना है, किसी भी संख्या का 0 से गुणा कराने पर 0 आता है। फिर 30 की गुणा 1 से कराएंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? प्लस का 30। 22 की गुणा 2 से कराएंगे, 22 दूनी 44। 16 की गुणा 3 से 16 32, 16 3 48, और लास्ट 7 चौको कितना हो जाएगा? 7 1 7 चौको 28। ठीक है, और आपको क्या चाहिए? इन सब का योग चाहिए, नहीं एफ आई यू आई का मान चाहिए। अब देख लो फटाफट जोड़ के कितना आ जाएगा। पहला वाला मान आपका कितना आया था? माइनस का पहला वाला मान मेरे को लग रहा है गलत। गलत क्यों लग रहा है देख लेते हैं। 24 की गुणा 3 से करानी है तो करके देख लेते हैं। 24 की गुणा 3 से, 4 3 12, 12 का 2 हासिल लगाए, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 आ रहा। ठीक हो गया। अच्छा वो यार ये पहले पता चल जाता है, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब मैं इन सबको जोड़ो और लास्ट में आंसर आया आपका गलत, तो फिर दिमाग ख़राब होगा सबसे ज़्यादा। तो माइनस का 72, उसके बाद मेरे को फटाफट जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। 0 और उसके बाद एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 30 44 48 और 28। ठीक हो गया। अब देखो पहले इस माइनस के तीनों को जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा? देखो 3 और 2, देखो 3 और 2 5, फिर 8 9 10 11, 11 और 7 को जोड़ेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 7 और 1 18, 185 किसका? माइनस का। अब प्लस वाला जोड़ लो, 8 8 16, 16 4 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 4 8 9 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13, 13 और 2 15। प्लस के हो रहा है क्या? छोटा, तो यानी जो आंसर आएगा वो आपका किस में आएगा? माइनस में आएगा। अब 185 में से माइनस करना है कितना आपने? 150। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 5 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 5। 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे कितना? 3। बट किस में आंसर आएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस का 185 बड़ा है किससे? प्लस के 150 से। किसका मान मिल गया? एफ आई यू आई का मान मिल गया। अब रख दो सारे मान फटाफट। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, कौन सी विधि कर रहे हैं बच्चों? पग विचलन विधि। पग विचलन। और आजकल गर्मी इतनी हो रही है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता, सुबह से लेकर के शाम तक सिरदर्दी रह रहा है बस। पग विचलन विधि फॉर्मूला आपका होता है x बार इक्वल टू, फॉर्मूला लिखूँ क्या? सीधा मान रख देता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, ये आप लोग रिपीट कर लेना। a का मान बच्चों कितना है? देखो यहाँ 2750, 2750। फिर आपका क्या है? प्लस एफ आई गुणा यू आई। एफ आई यू आई का मान कितना है? माइनस का 35। अब देखो वो माइनस और ये प्लस मिलके बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस का 35। फिर देखो गुणा में क्या है? एच मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? अंतर, है ना। तो इनके बीच का अंतर बच्चों कितना है आपके पास? 500। ठीक है, तो गुणा में आ जाएगा कितना? 500। बट्टे में आपका क्या है? सिग्मा एफ आई, और एफ आई का मान स्टार्टिंग में आपको मिल गया था कितना? 200। इस 2 0 से 2 0 कट कर लो। अब यहाँ क्या करो? 35 गुणा करा देते हैं हम 5 से। तो देखो 35 गुणा जब 5 कराएंगे कितना आ जाएगा? 5 पंजे 25, हासिल लगा 2, 5 या 15 और 2 17। ठीक है, 5 पंजे 25, 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 या 15 और 2 17। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो सॉल्व करके आ गया आपका कितना आ गया? 2750 माइनस 35 गुणा 5, 175 बट्टे 2। अब 175 को 2 से भाग दे देते, कितना आएगा देखते हैं।
2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, 2 अट्ठे 16, 1 बचा। ठीक है, फिर यहाँ पे ले लेंगे हम 5 और यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा बच्चों। जब हमने दो संख्या एक साथ, पहले हमने 2 को 1 में देखा, नहीं जाएगा, फिर हमने 7 लिया, तो फिर यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, 1 0 और आ जाएगा। ठीक है, आएगा नहीं आएगा। यहाँ वो तब होता है जब क्या हो, पूरा पूरा भाग ना आ जाए, क्योंकि आगे अभी संख्या है आपके पास। देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा। ठीक है, अब देखो 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, पॉइंट लेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 2 पंजे 10, यानी कितना आ रहा है आपका 87.5। ठीक है, 87.5। अब इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे पुट, यानी जो मान आपका निकल गया है 2750 माइनस इसको भाग देने पे आपका कितना आ गया 87.5। अब 8750 में से माइनस करना है कितना, सॉरी 2750 में से माइनस करना है 87.5। इसको हट कर देता हूँ मैं, साफ लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि कई बच्चे घटाने में भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे आ गया। तो वो हम एक एक स्टेप करेंगे। पॉइंट देखो, अगर ऊपर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट को आप रखेंगे एक साइड में। ठीक है, तो अब ये देख लो, पॉइंट से पहले कितने हैं आपके पास 87 है, तो 87 यहाँ लिख लो। पॉइंट के बाद कितना है 5, तो उसको लिख लो यहाँ। अब जहाँ जहाँ आपको खाली जगह दिख रही है, देखो 5 के ऊपर खाली जगह, 1 0 भर दो, इधर खाली जगह है आपके पास, 0 भर दो। अब आपने क्या करना है, देखो माइनस है तो यहाँ पे लगा दो माइनस। अब देखो 0 में से 5 जाएगा नहीं, इस चाचा से उधार मांगे तो ये चाचा भी गरीब हो चुके हैं बहुत। ठीक है, तो ये चाचा अपने पड़ोसी से मांग के देंगे, अगर आपके अच्छे रिश्तेदार हैं तो यह इसने क्या कहा कि ले लो मेरे से एक, खुद के पास नहीं है बट ले लो मेरे से। तो 5 में से 1 जब यहाँ ले लिया 10, फिर इसने 1 यहाँ दे दिया। ठीक है, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास बच्चों 5। अब यहाँ देखो 1 इसने जब यहाँ दे दिया, इसके पास कितने रुपये बचे 9। 9 में 7 घटाएंगे, कितना बचेगा 2। ये जो आपका पॉइंट है, पॉइंट की जगह पर हमने पॉइंट रख दिया है। ठीक होगा। अब यहाँ देखो इस बेचारे चाचा के पास अब खुद का कर्जा उतारने के लिए पैसे नहीं थे, इसने दे दिया उधर। अब ये क्या करेगा, ये अब अपने पड़ोसी से मांगेगा, तो ये 7 फिर यहाँ दे देगा 1 अपने पड़ोसी को। तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 5 था, 4 बचा था, जब 1 आ गया तो कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 14 हो गया। कितना हो गया 14। अब 14 में से माइनस करना हमें 8, कितना आ जाएगा बच्चों 6। कितना आ जाएगा 6। फिर आगे देखो यहाँ 7 ने 1 यहाँ दे दिया, इसके पास बचा 6, और यहाँ पे देखो 2 का 2 रहा, यानी जो फाइनल आंसर आपका निकल के आ रहा है कितना आ रहा है 2662.5। 2662.5 कितना आ रहा है 2662.5। ये क्या है आपका x बार, और x बार को हम किसके क्या बोलते हैं, x बार को हम माध्य। ठीक हो गया। बोलते बोलते गले में दर्द हो जा रहा है, ऐसा मतलब इतना दिमाग खराब कर दे रहे वाले क्वेश्चन, बट है बहुत ईजी। 6 नंबर आपके कंफर्म हो जाने अगर ये आप अच्छे से सीख गए। पग विचलन विधि से हमने इसको किया, माध्य आ गया आपका कितना 2662.5। एक इसमें जो एक दर्द देने वाली चीज़ थी यानी माध्य निकालना, वो खत्म हो गया। दूसरा काम बहुत ईजी है, उसमें कोई मेहनत का काम नहीं है। क्या, बहुलक निकालना। बहुलक का फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पे सीधा मान रखूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, सीधा सीधा बहुलक, क्या लिख देता हूँ बहुलक, यानी बहू की किस्मत। मान रखूंगा। अब सबसे पहले मान निकालना है। अब इधर की ये देखो, जो माध्य निकालने के लिए मैं 1 2 3 4 टेबल निकाली, भूल जाओ, है ही नहीं वो, है ना। अब क्या करना है हमने, अब यहाँ FI की टेबल में सबसे बड़ी संख्या देखनी है। सबसे बड़ी संख्या देख लो, 24 40 33 28 30 22 16 7। तो सबसे बड़ी संख्या मुझे क्या दिख रही है बच्चों, 40 दिख रही है, यही है ना। 40 के अलावा कोई और है नहीं है। तो ये जो 40 सबसे बड़ी संख्या है, इसको आप बोलते हैं क्या, F1। इससे ऊपर वाली जो संख्या होती है वो आपकी बन जाती है F0। इससे नीचे जो संख्या होती है वो बन जाती है आपकी F2। 0 1 2 ये आपने याद रखना है। उसके बाद अब जो आपकी सबसे बड़ी संख्या है उसके सामने वाला आपका क्या बनता है, बहुलक वर्ग बनता है। अब यहाँ से आपका मान किसका मिलेगा, L और H का। L क्या होता है, आपकी उच्च सीमा। ये जो सामने रहेगी वो आपका क्या बन जाएगा, L। ठीक है, और इन दोनों के बीच का अंतर, ठीक है, अंतर निकालना है। यहाँ पे आप लिख लो H बराबर क्या करोगे आप, 2000 माइनस 1500। तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, 500 है। H मिल गया। L का मान आपके पास कितना निकल के आ गया बच्चों, 1500। ठीक है, सारे मान ये जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ना, इसको आपने अलग से दिखाना है। जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करके बताया कि F0 ये, F1 ये, F2 ये, और L का मान ये, और H का मान ये। अब मैं ये सारे मान डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूले में रख देता हूँ। देखो फॉर्मूला आपका क्या आ जाता है, L, सबसे पहले क्या है बच्चों, L का मान कितना, 1500, प्लस उसके बाद क्या है, F1 माइनस F0। F1 का मान कितना, 40, माइनस F0 का मान कितना, 24, बट्टे में कितना है, 2 गुणा F1। तो यहाँ पे मान रख लेते पहले, 2 गुणा F1 का मान कितना, 40,
फिर माइनस F2 का मान कितना 33, ब्रैकेट के बाहर आपके पास गुणा में कितना H का मान कितना 500, सारे मान रख दिए। देखो 40 माइनस 24 करोगे कितना आ जाएगा 6 और उधर 10 16, कितना आ जाएगा ऊपर 16, 1500 प्लस ऊपर आ जाएगा 16। बट्टे में देखो सॉल्व कर ले, देखो एक मान मैंने नहीं रखा, कौन सा नहीं रखा, देखो 33 आपका क्या है F2, कौन सा मान नहीं रखा F0 का मान नहीं रखा। देखो आप लोग बोल भी नहीं रहे हो मेरे को, चुपचाप देख रहे हो बट बोल नहीं रहे हो। F1 का मान 40, F0 का मान कितना 24, यहाँ पे 24 भी आएगा। फिर F2 का मान रखना है कितना 33। अब ठीक हो गया। अब इन सबको देखो, ये 40 की गुणा 2 से कराएंगे बच्चों कितना आ जाएगा 80, माइनस, अब ये दोनों माइनस में, दोनों को जोड़ लेंगे 4 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 4 5 6 7, 2 और 3 को जोड़ेंगे आ जाएगा 5, और गुणा में कितना आपके पास 500। इसको अभी अब साइड में रखते हैं। अब क्या करेंगे, अब पहले नीचे वाला जो है वो उसको कर लेते हैं सॉल्व। देखो 80 माइनस 57 करो, कितना 80 माइनस 57, 0 में से 7 जाएगा नहीं, एक हासिल ले लेंगे, 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 3, फिर यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 5 जाएगा 2, यानी ऊपर आपके पास बचा कितना, सॉरी नीचे बचा आपके पास 23 और ऊपर 16। तो यहाँ देखते हैं क्या आता है अब, 1500 प्लस 16 बट्टे में आ गया आपके पास कितना 23 गुणा में 500। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। 1500 प्लस 16 बट्टे 23 गुणा 500। अब क्या करते हैं बच्चों, पहले 500 की गुणा करा देते हैं हम किस में 1600 में। तो देखो बहुलक बराबर आ गया ये 1500 प्लस का 1600 की गुणा, देखो 16 पंजे 80 और पीछे 2 जीरो है आपके पास, 2 जीरो लगा दिए बट्टे में 23। अब एक काम क्या करते हैं हम 23 का भाग दे देते हैं किसमें 8000 में। देखो जब 23 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे जाएगा नहीं, फिर हम लेंगे 1 जीरो तो कितना हो जाएगा 80। तो 23 का पहाड़ा हम बच्चों पढ़ेंगे कितनी बार 3 बार। देखो 23 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पे कितना आ जाएगा, 23 गुणा करा लो 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 69। अगर एक बार और पढ़ोगे हो जाएगा ज़्यादा, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे बच्चों 3 लिखेंगे, कितना आ जाएगा 6 9, जीरो में से 9 जाएगा नहीं तो एक यहाँ से ले लेंगे हम क्या हासिल, तो 10 में से 9 जाएगा, बचेगा बच्चों कितना 1। फिर यहाँ बचा कितना आपके पास 7, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1 11। ठीक है, देखो छोटी संख्या आ गई 23 11। अब फिर देखो 23 का भाग 11 में नहीं जाएगा, फिर हम क्या कर लेंगे ये वाला जीरो ले लेंगे यहाँ पर 110 में। अब 23 का भाग पढ़ना में कितने में 110 में। तो अब देखो 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 4 बार, पूरा पूरा देखो जाएगा, देखते कितना बचता है। 23 गुणा 4 करेंगे, 4 तिया 12, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 92 कितना आ रहा है 4 बार पढ़ने पे 92। ठीक है, अगर हम एक बार और पढ़ेंगे 5 बार पढ़ेंगे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने कितना बार पढ़ा 4 बार। फिर यहाँ देखो जीरो में से 2 जाएगा नहीं, एक हासिल ले लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से जो 2 जाएगा बचेगा कितना 8। यहाँ फिर 10 बचा, 10 में से 9 1 बचा 18। 23 का फिर 18 में नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे हम ये वाला जीरो भी नीचे ले लेंगे। अब आपके पास आ गया कितना 180। अब 23 का भाग देना है किसमें बच्चों 180 में। तो 23 का पहाड़ा आपने पढ़ना है कितनी बार 7 बार। देखो 23 की गुणा 7 से कराएंगे कितना आ जाएगा 7 या 21, हासिल लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 कितना 16, कितना आ गया बच्चों 161। कितनी बार पढ़ा आपने 7 बार। कितना बचेगा देखो 7, यहाँ फिर से वही 10, 10 में से एक जीरो, एक हासिल ले लेंगे यहाँ पे 10, 10 में से एक जाएगा कितना बचा 9, 7 में से 6 गया, कितना बचा बच्चों 1। अब फिर देखो अब आपके पास कोई अंक है नहीं जो यहाँ लोगे, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे लगा लोगे दशमलव, फिर यहाँ का क्या बढ़ जाएगा बच्चों 0 बढ़ जाएगा, तो आ गया आपके पास कितना 190। अब 23 का भाग पढ़ना है कितने में, भाग देना है 190 में। पहले हम 7 बार दे चुके हैं, तो यहाँ पे हम कर लेंगे कितनी बार बच्चों 23 का भाग 8 बार में। तो यहाँ पे देखो 8 बार पढ़ेंगे, 8 16 8 24 का 4, हासिल लगा 2, 8 दूनी 16 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 18, 184। यहाँ पे कितना आ गया 184। अब माइनस कर लो, 10 में से देखो 4 जाएगा, कितना बचेगा 6। यहाँ पे 8 में से 8 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 0 और इधर 0। ठीक है, तो पॉइंट के बाद एक अंक छोड़ दो, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। कितनी बार पढ़ा हमने बच्चों 8 बार। यानी जब हमने इसको सॉल्व किया ये टोटल आपका हो गया 1500 प्लस का 347.8। आप चाहे तो एक अंक और आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप यहाँ तक भी करते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, यानी 6 नंबर आपको मिलेंगे। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 1500 प्लस 347 को जब आप ऐड करेंगे तो बताओ मेरे को जल्दी से कितना आएगा दोनों को ऐड करने पर। किस किस को ऐड करना है 1500 प्लस 347 को, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना 1847.8, 1847.8। आप ऐड करके देख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है आप अभी तक जोड़ना सीख चुके होंगे बहुत ही अच्छे से। अगर फिर भी आपको समझ में ना आया हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये वाला हमको समझ में नहीं आया। 1847।
ठीक है। 1947 में बच्चों क्या हुआ होगा, कमेंट करके बताना 1947 में क्या हुआ था। देखो 1847 और उसके 100 साल बाद क्या हुआ था, मुझे कमेंट करके आप लोग बताना। ठीक है, तो जो फाइनल यानी बहुलक आ गया आपका कितना निकल के 1847.8। इसमें दोनों चीज़ें निकालनी थी, इसलिए बच्चों थोड़ा क्वेश्चन क्या चलेगा, लेंथ ही चलेगा। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको निकालना है वो निकालना है माध्य और बहुलक। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से एक बार। इसमें कहा है निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, इसमें माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माध्य। बहुलक के बारे में भी हम बात ही नहीं करेंगे, सीधा माध्य पे आ जाते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसको लिखना है FI, यानी ये आपका क्या होता है, बारंबारता होता है। और एक चीज़ देखोगे, बोर्ड आपका क्या बन चुका है, अलादीन बन चुका है। क्या बन चुका है, अलादीन नहीं, अलादीन नहीं, अलादीन का चिराग में जो जिन होता है वो जिन बन चुका है। देखोगे ऊपर वाइट है और यहाँ पे पूरा क्या हो चुका है, ब्लू हो चुका है। तो पहला काम आपने FI लिखना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। ठीक है, FI निकालना है। अब बुक में एक बार देख लेता हूँ, कुछ कहा है, नहीं कहा है, कुछ भी नहीं कहा है। अब जोड़ लो, जोड़ेंगे जोड़ेंगे जोड़ेंगे, जोड़ो। देखो 8 और 3 कितना, 8, 9, 10, 11, 11 में 9 जोड़ो 20, 20 में 10 जोड़ो कितना, 30, 30 में 3 जोड़ो 33, 33 में 2 जोड़ो 35। ठीक है, ये जोड़ना आता ही होगा आपको अच्छे से, क्योंकि मेरे जो बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा होशियार है, कोई शक नहीं है इसमें मेरे को। ठीक है, आपने बहुत जल्दी जोड़ लिया और आई नो मेरे से पहले आप लोगों ने जोड़ लिया होगा। 35 निकल के आ गया, FI निकल के आ गया। अब आगे वाला मान जो आता है, नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी आपकी किसकी आएगी, XI की आएगी। कैसे निकालते हैं XI, दोनों को जोड़ो, काट दो बीच में से आधा आधा, 2 भागों में बांट दो। ठीक है, 20 और 15 कितना हो जाता है बच्चों, 20 और 15 को जब आप काटोगे, 20, 10, 30 और 5, 35, और भाग दे दो किससे, 2 से। तो जब आप भाग दोगे किससे, 2 से, तो देखो कितनी बार जाएगा, देखो 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाया, फिर 0 बढ़ जाएगा, 2 पंजे 10, 17.5। अब 1000 में से 2-3 बच्चों को नहीं समझ में आएगा कैसे आ गया 17.5, तो यहाँ कर लेते हैं अलग से भाग दे करके। देखो 2 1 कम 2, 1 बचा, फिर 5 यहाँ से नीचे ले लेंगे, देखो 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा। अब देखो नहीं जाएगा 2 का भाग 1 में, कुछ है भी नहीं हमारे पास, पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 2 पंजे 10। ठीक है, इस तरह से आ गया आपका कितना, 17.5। ठीक है, अब तो लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। यानी पहला मान आपका कितना आ गया, 17.5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 17.5। अब फिर मैं आपको शुरू से ही बोलते हुए आ रहा हूँ कि इनके बीच अगर अंतर क्या है, बराबर है। क्या है, अंतर बराबर है। तो जितना अंतर है उतना पहली टेबल निकालने के बाद ऐड करते जाओ सभी में। 5-5 का अंतर है, तो 17.5 बच्चों कितना हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा बच्चों आपका कितना, 22। ठीक है, अब जोड़ते जाओ फटाफट, 22.5, फिर 22 में 5 जोड़ोगे हो जाएगा 27.5, 27 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा, 32.5, 32 में 5 जोड़ो 37.5, 37 में 5 जोड़ो बच्चों कितना हो जाएगा, 37 में 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 42.5, फिर 42 में 5 जोड़ो हो जाएगा 47.5, और 47 में 5 जोड़ो हो जाएगा 52.5। ठीक हो गया, यह निकालना आ गया। अब उसके बाद देखो, अगर आपने डायरेक्ट इसकी और इसकी गुणा करानी है तो यहीं पहली विधि से आपका काम चल जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। बट ये यार बीच में पॉइंट का झाड़ जो है ना, ये सिर दर्द कर देगा। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले स्टेप में जाना चाहेंगे, कल्पित माध्य वाले में। तो देखेंगे कल्पित वाला भी अगर ठीक ठाक लगा तो कर लेंगे, नहीं तो फिर लास्ट वाला तो है ही भगवान की कृपा से, जो आपको बहुत ही सरल कर देता है। तो अब आपको क्या निकालना है, DI। किसके लिए, इसके लिए, कल्पित माध्य विधि के लिए। फॉर्मूला इसमें DI है, तो आपको DI चाहिए। DI कैसे निकालते हैं बच्चों, XI माइनस A करने पर। ठीक है, तो जब आप XI माइनस A करोगे तो सबसे पहले क्या ढूंढना है आपको, A का मान ढूंढना है। अब A कैसे ढूंढते हैं, गिन लो पहले हैं कितने ये लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। यानी फिर बीच में जो 2 लोग रहेंगे उनके बीच झगड़ा होगा कि भैया मैं बनूंगा और दूसरा कहेगा मैं बनूंगा। तो ये हम डिसाइड करेंगे, हम इस समय पंचायत के कौन है, मुखिया हैं, हम डिसाइड करेंगे कि किसको बनाएंगे। तो देख लेते हैं, बीच में पहले 2 कौन आ रहे हैं, तो 3 ऊपर से छोड़ दो और 3 1 2 3 3 नीचे से छोड़ दो, ये दोनों आ रहे हैं बीच में। तो मैं बनाऊंगा इसको भगवान। ठीक है, यानी इसको बोलूँगा कि भैया तू चले जा, बाकी दूसरे को उठा के हम जेल में डाल देंगे। 32.5 को हमने क्या बना दिया, A बना दिया। तो यहाँ पे लिख लो XI माइनस 32.5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें से, और ये देखो माइनस लग रहा है, गलत नहीं कर देना। ठीक है,
32.5, यानी इसमें से माइनस करना है 32.5। तो पहले रख दो 17.5, ये प्लस का है और कितना घटाना है आपको, माइनस का 32.5। माइनस ऊपर इसलिए रख रहा हूँ बच्चों क्योंकि माइनस की जो संख्या है वो बड़ी है और नीचे जो है प्लस है वो छोटी संख्या है, इसलिए ठीक है। 5 में से 5 जाएगा 0, फिर देखो 2 में से 7 जाएगा नहीं, 1 इधर से ले लो हासिल, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों 12, 12 में से 7 घटाओ कितना बचेगा, 3 इधर 2 उधर 5, और यहाँ बच्चा देखो कितना 2, 2 में से 1 जाएगा 1, तो यानी कितना आ रहा है आपका, देखो पॉइंट के बाद 0, तो इसको हम ख़त्म ही कर देते हैं। कितना निकल के आ गया पहला मान 15, किसका, माइनस का। देख लो माइनस का बड़ा है प्लस का छोटा है, माइनस का 15, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो 5 5 का अंतर है, तो 5 5 यहाँ माइनस कर दो, तो दूसरा आ जाएगा माइनस का 10, ये आ जाएगा माइनस का 5, ये आ जाएगा 0, क्यों देखो 32.5 माइनस 32.5 0। फिर अब देखो 5 5 क्या कर रहे हैं हम, माइनस कर रहे थे ना, अब यहाँ देखो 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और ये आ जाएगा 20, ठीक है। इसलिए यहाँ देखो यहाँ आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि ये चीज़ भगवान से गॉड गिफ्ट बोल सकते हो इसको, कि अगर पहला आपको निकालना आ गया और आपको ट्रिक समझ में आ गई कैसे निकालते, तो एक निकाल करके बाकी सारा काम अपने आप हो जाता है। देखो पहला हमने 17.5 निकाला, उसके बाद हमने घटाया ना जोड़ा, डायरेक्ट हमने ये निकाल दिया। पहला वाला निकाला, उसके बाद देखो डायरेक्ट हमने ये निकाल दिया, हमें पता है 5 5 का अंतर है, वही हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक हो गया। DI की टेबल निकल गई। अब अगर आपको FI गुणा DI यानी इस मेथड से करना है तो आप यहाँ पर FI गुणा DI लिखो और लिख देना कौन सी विधि, कल्पित माध्य विधि। बट मेरे को अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट वाले स्टेप में जाना चाहूँगा। कौन से वाले में बच्चों, UI वाले में, ठीक है। तो UI के लिए टेबल निकाल लेता हूँ। UI बराबर हो जाएगा बच्चों आपका क्या, DI बट्टे H। क्या करूँगा अब मैं, DI बट्टे H करूँगा। और पंखा भी चल रहा है, ठीक है, थोड़ी बहुत पंखे की आवाज़ आ रही होगी तो ऊपर नीचे कर लेना। DI बट्टे H, DI की टेबल ये रही। अब H कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। सबके बीच जो अंतर है वो क्या है, समान है। देखो 35 40, 5 का अंतर 30 35, 5 25 30, 20 25, 5 5 का अंतर है, यानी H का मान कितना 5। अब इन सब में 5 से भाग देना है। देखो 15 में 5 से भाग देंगे, 5 3 15, माइनस का 3, 10 में भाग देंगे 5 से, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3 4। अगर पहला निकालना आ गया, अंतर पता चल गया, तो डायरेक्ट बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हो। UI निकल गया। अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो अब FI गुणा UI करा ही लेते हैं, ठीक है। तो देखो FI की टेबल ये रही, UI की टेबल अब देखो कितना ईजी हो गया। 3 की गुणा 3 से -9, 8 की गुणा -2 से 8 दूनी 16, 9 की गुणा 1 से -9, 10 की गुणा 0 से 0, 3 की गुणा किससे 1 से 3, 0 की गुणा 2 से 0, 0 की गुणा 3 से 0, 2 की गुणा 4 से 8। अब आपको इसका क्या चाहिए, टोटल चाहिए, FI UI चाहिए, तो टोटल कर लो। 9 16 9 और उसके बाद फिर क्या है आपके पास 3 और 8 है, जोड़ लेते फटाफट। देखो 9 और 9 18, माइनस का 18 ये आ गया, प्लस सॉरी माइनस का 16 है, 8 से हो जाएगा 14, 14 का 4 हासिल लगाए, 1 1 2 और 1 3, माइनस का 34 और प्लस का आपके पास क्या है 8 9 10 11, प्लस का है आपके पास 11। आप सॉल्व कर लो, 4 में से 1 जाएगा 3 और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी माइनस का 23। क्या निकल के आ गया ये, FI और UI कितना, माइनस का 23। अब देखो सारे मान आपके पास आ चुके हैं, तो आ जाओ सीधा सीधा किसमें, पग विचलन विधि में। तो यहाँ पे लिख लो पग विचलन विधि। सारे मान अब रख दो, प्रभु की कृपा से प्रसाद जो आपको मिला है। सबसे पहले A का मान रखना है, तो देखो माध्य को हम किससे दिखाते हैं, x बार। A का मान कितना 32.5, 32.5। यहाँ ये माइनस से कोई मतलब नहीं है, हमें A का मान बताना है। ये यहाँ देखो 32.5 है, ठीक है। फिर पता चले यहाँ माइनस रखते जा रहे हो, प्लस लगा लिया। FI UI का मान कितना है, माइनस का 23। तो देखो ये प्लस और वो माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस कितना है 23 बट्टे में, और देखो गुणा में क्या है H का मान अभी मैंने आपको बताया था अंतर कितने का है, 5 का है, बट्टे में FI का मान सिग्मा FI का मान 35। देखो 5 का भाग 35 में जाएगा कितनी बार, 7 बार। तो जो आपके पास आ गया 32.5 माइनस का 23 बट्टे 7, तो 32.5 माइनस 23 का भाग दे, सॉरी 7 का भाग देता हूँ किसमें, 23 में। ऐसे करके देना है, 7 या 21, 2 बचा, जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया 0, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, फिर पॉइंट लगा चुके हैं, 0 ले सकते हैं। 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, तो 8 बार जाएगा, 7 8 56। 2 अंक मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक निकाल दिया, बहुत है, तो यहाँ पे लिख दो 3.28। जोड़ देते हैं, देखो 32.5
यहाँ अलग से देख लेते हैं। 32.5 जोड़ना है आपको 3.28, 3.28। मैंने कहा है पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आएगा, बाकी उसके बाद जब आप मान रख दोगे तो जहाँ जहाँ आपको खाली मिलेगी जगह वहाँ आपने क्या कर देना है, 0 भर देना है। अब ये देख लो 32.5 आपका प्लस का है और ये 3.5 माइनस का, यानी घटाना है। 0 में से 8 जाएगा नहीं, एक यहाँ 7 से ले लो, 10 हो जाएगा। 10 में से 8 2, 5 एक इधर चले गया, बचा 4, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचा। ठीक हो गया। उसके बाद अब आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ देखो 2 और 3, 2 में से 3 जाएगा नहीं, एक हाथ से ले लो। कितना बचेगा आपके पास इधर, कितना बचेगा, 2 12 हो जाएगा ना। 12 में से 3 जाएगा आपके पास, कितना बचेगा, 12 में से 3 जाएगा 9, और यहाँ बचा आपके पास कितना, 2, 2 में से 0 जाएगा, बचेगा 2, 29.22। यानी जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है काट पीट करके कितना आ रहा है, 29.22। उसको आप 22 नहीं पढ़ेंगे। जब भी आप पॉइंट के बाद आपको डिजिट दिखते हैं, अंक दिखते हैं, तो उसको आप सिंगल पढ़ेंगे, ठीक है। यानी जो x बाहर निकल के आ गया, कितना आ गया, 29.22। हमने किस विधि से किया, पग विचलन विधि से किया। इसलिए किया है ताकि हमको लास्ट में ज़्यादा कैलकुलेशन हार्ड नहीं करनी पड़ी। अगर मैं इनको करता, देखो यहाँ पहली विधि जो है आपकी प्रत्यक्ष विधि, वहाँ करता तो आपको इसकी और इसकी गुणा करानी पड़ती, 17.5 और 3 की, तो टेढ़ी खीर हो जाती है, इसलिए मैंने उसको नहीं किया। फिर कल्पित वाली विधि में देखेंगे तो यहाँ कर सकता था थोड़ा, बट थोड़ा ज़्यादा और टाइम लगता, तो इसलिए मैंने सोचा कि जितना टाइम इनकी गुणा कराने में कराऊंगा उससे अच्छा अगला वाला निकाल करके सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये निकल के आएगा आपका क्या, पग विचलन विधि से माध्य। अब आपको निकालना है क्या, बहुलक भी निकालना है। तो बहुलक के लिए देखो क्या करते हैं हम, बाकी जो आपके पास वैल्यू है उन सबको भूल जाओ, यानी इधर की सारा गायब कर दो। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बहू का लक, ठीक है। बहुलक यानी जो शादी के बाद बहू आती है उसको बोलते हैं हम बहुलक, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, फिर पता चले वहीं लिख के आ जा रहा हो कि बहुलक बराबर ही है। फॉर्मूला लिख लेता हूँ यार, फिर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 गुणा में H। अब मान निकालो सबसे पहले सारे के सारे। अब देखो मान कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम आते हैं FI वाली टेबल में। देख लो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखेंगे क्या है, 10। तो ये आपका बन जाएगा F1, ये बन जाएगा आपका F0, ये बन जाएगा आपका F2। कितना आसान है। अब जो आपकी बड़ी संख्या उसके सामने वाले में आ जाओ, जो आगे दे रखा है वो बन जाएगा आपका L, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो आपका बन जाएगा क्या, डिफरेंस। H को हम क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल, यानी वर्ग के बीच में अंतर कितने का है, ठीक है। तो सारे मान मिल गया, L का मान मिल गया, H का मान मिल गया, तीनों मान मिल गए, इधर रख दो। L का मान कितना है 30, प्लस F1 का मान कितना है 10, F0 का मान कितना है 9 बट्टे 2 गुणा F1 का मान 10, F0 का मान 9, F2 का मान 3 गुणा में H कितना 5। सारे मान रख दिए। तो यहाँ पे देखो 30 प्लस 10 माइनस 9 करेंगे 1, 10 दूनी 20, ठीक है 20, और इधर ये तो हो गया प्लस का, इधर माइनस का देखो 9 10 11 12, 20 माइनस 12 आ जाएगा बच्चों कितना 8, और इधर आपके पास गुणा में कितना है 5। इसको सॉल्व कर लो, -9 -3 जोड़ के आ जाएगा माइनस का 12, और 10 दूनी आ जाएगा 20, प्लस का सॉल्व करो, देखो बचेगा कितना आपके पास प्लस का 8। तो बट्टे में कितना लिख दिया 8, 5 की गुणा 1 से कराओगे कितना आ जाएगा 5, 30 प्लस 5 बट्टे 8। अब 8 का भाग देना किस में, 5 में दे दो, 5 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दो, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, कितना बचा 2, फिर नहीं जाएगा, पॉइंट लगा चुके हैं, 1 0 ले लो, 8 दूनी 16, इतना ही छोड़ दो, दशमलव के बाद 2 अंक बहुत है। तो ये आपका बच्चों आ गया कितना सॉल्व करके, बहुलक बराबर 30 प्लस 0.62 यानी 30.62। ये आपका क्या निकल के आ गया बच्चों, बहुलक। आई होप बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी स्टेप जो आपको समझ में ना आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर ये वाला स्टेप और अच्छे से समझा दो। जो फालतू काम है उसको मैं कर देता हूँ गायब। यहाँ ये फालतू है और इधर ये है ना। बाकी ये जो मान आप निकाल रहे हो F0 F1 F2 और L और H, तो ये आप अलग से पहले दिखा देना है कि ये सारे मान यहाँ पर हैं, ठीक है, तभी आप मान रख पाओगे, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट रखोगे तो थोड़ा बहुत आपके नंबर जरूर कट जाएंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ आपको निकालना है बहुलक, ठीक है। क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि सिर्फ ये टेबल आपको दे रखी है और बहुलक निकालने के लिए बोल रखा है क्लियरली, ठीक है। बनाया गया रन और इधर दे रखा है बल्लेबाजों की संख्या, कोई मतलब नहीं है क्या दे रखा है। 2 टेबल है आपके पास, यहाँ देख लो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखेंगे आप यहाँ पे क्या है 18। तो इसी को आप सबसे पहले आप क्या मानते हो, F1 जो उससे ऊपर रहेगा F0, जो उससे नीचे रहेगा F2।
अब जो सबसे बड़ी संख्या निकल के आई यानी f1 जो निकल के आया उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल रहता है, ठीक है, वो बहुलक वर्ग बन जाता है। जो इसमें बड़ी संख्या रहे मतलब आगे की तरफ रहेगी यानी उच्च सीमा इसको बोलते हैं और पीछे वाले को निम्न सीमा। तो जो उच्च सीमा है वो आपका बन जाएगा क्या, L। और इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, देखो 5000 में से 4000 घटा दो, कितना बचेगा 1000, ठीक है। तो वो क्या आपका निकल के आ जाएगा, किसका मान, H का मान निकल के आ जाएगा। यानी आपके पास सारी वैल्यू निकल चुकी है, वो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। देखेंगे F0 का मान है आपके पास 4, F1 का मान है आपके पास 18 और F2 का मान है आपके पास 9, ठीक हो गया। और आपके पास दे रखा है, अभी हमने L का मान निकाला, कितना L बराबर आप देखेंगे 4000 और आप देखेंगे H यानी अंतर इनके बीच कितने का है, 1000 का है। सब मान आपने लिख लिए जो जो आपको चाहिए, किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए। रखते हैं मान सीधा फॉर्मूले में। फॉर्मूला आप यहाँ पे देख ही रहे हैं क्या होता है, एक बार फिर से हम यहाँ पर फॉर्मूला रिपीट करें या नहीं करें, कर देते हैं। बट वहाँ देखो ये सामने लिखा हुआ सबसे पहले क्या है, L है, ठीक है। तो L का मान देख लो कितना, अभी हमने निकाला 4000, तो मान रखते हैं, फॉर्मूला नहीं रखते हैं 4000। उसके बाद देखो ब्रैकेट में क्या है आपका F1, F1 आपका कितना है 18 माइनस F0 का मान कितना 4, बट्टे में आपके पास क्या है 2 गुणा, वहाँ पे देखो 2 है, फिर गुणा में F1 का मान कितना 18, फिर माइनस का F0 4, फिर माइनस में F2 कितना 9, ब्रैकेट के बाहर है आपके पास कितना बच्चों, गुणा में 1000 यानी H। सारे मान रख दिए। 4000 को तो अभी रखो ऐसे ही, इसको कुछ अभी पंगा हमने नहीं लेना है। 18 में से 4 घटाओ कितना बचेगा 14, गुणा में कितना है 1000 के गुणा 14 से कराओगे बच्चों कितना आ जाएगा, चलो 1000 को हम बाद में देख लेंगे क्या आएगा। बट्टे में देख लो 18 दूनी 36, 18 के गुणा 2 से कराया 36, 9 और 4 को जोड़ लो कितना आ जाएगा माइनस का 13, यानी 36 में से हमें घटाना है 13, तो 6 में से 3 जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2, यानी बट्टे में कितना आ जाएगा आपके पास 23, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, 14 के गुणा 1000 से करा दोगे तो आ जाएगा बच्चों कितना आपका 4000 प्लस का 14, फिर पीछे 3 जोड़ यानी इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 14000 बट्टे 23। तो ऐसे जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो 4000 प्लस अब 23 का भाग देना है किसमें, 14000 में, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, 23 का भाग किसमें देना बच्चों, 14000 में। तो सबसे पहले देखो 23 यहाँ देखेंगे 23 और यहाँ पे 14, तो जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे 0 भी ले लेंगे, टोटल आ जाएगा आपका कितना 140। तो अब 140 में हमें करना है किसका भाग, 23 का। तो देखो 23 का भाग आप 6 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा 23 गुना 6 करेंगे तो आ जाएगा 6 × 18, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 138। देखो इसके नियरेस्ट अगर एक बार ज़्यादा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 6 ले रहे हैं और यहाँ पे आ जाएगा 138। 0 में से 8 जाएगा नहीं, 1 हासिल लेंगे 10, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ देखो 3 बचा, 3 में से 3 जाएगा 0, इधर भी 0 आ जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा 2। अब 23 का भाग 2 में नहीं जाएगा, क्या करेंगे, ये तो हो गया खत्म, 140 में हमने भाग दिया, फिर यहाँ से ले लेंगे हम 0। 23 का भाग फिर 0 में नहीं जाएगा, फिर यहाँ से हम क्या ले रहे हैं 1 0 और ले रहे हैं। जब यहाँ पे हमने 2 0 एक साथ लिए तो आपका यहाँ क्या लग जाएगा 1 0 आ जाएगा, यानी 2 संख्या जब एक बार हम नीचे उतारते हैं दोनों को एक साथ, फिर 1 0 आपका यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। फिर आगे देखते हैं, अब 23 का भाग देना हमें किसमें 200 में। 23 का भाग अब जब 200 में देंगे तो ये जाएगा बच्चों आपका कितनी बार 8 बार। देख लो 23 का गुणा हमें कराना है कितनी बार 8 बार, 8 16 8 24, 24 का 4 हासिल लगा दो, 8 दूनी 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 184। अब माइनस कर दो, देखो 10 0 में से 4 जाएगा नहीं, 1 हासिल लेंगे यहाँ से पहले, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 हासिल लेंगे 10, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 जाएगा बचेगा 1, और यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 0, ठीक है। कितनी बार आपने भाग दिया 8 बार। फिर अब देखो 23 का भाग 16 में देना नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ जाएगा। फिर अब देखो कितना आ गया 23 का भाग देना 160 में। जब आप 23 का भाग 160 में दोगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, ये 6 बार जाएगा। देख लो यहाँ देखो 138 में अगर आप 23 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 8 9 10 11, हासिल लगा कितना 2, 3 और 2 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो ये कितना हो जा रहा है बच्चों 171, यानी ज़्यादा हो जा रहा है। तो 23 का भाग हम कितनी बार पढ़ेंगे बच्चों 6 बार पढ़ेंगे। यहाँ देखो 6 और अगर मैंने उसमें एक बार और जोड़ दिया 7 बार हो जाएगा ना। यहाँ पे जब 7 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 171, 171, बट आपके पास है कितना 160। तो आप कितनी बार पढ़ेंगे 23 का भाड़ा 6 बार, तो आ जाएगा कितना आपका 138। फिर माइनस कर लो, यहाँ 0 - 8 करेंगे नहीं जाएगा, एक यहाँ से आप क्या लेंगे हासिल कैरी करेंगे, तो 6 यहाँ आ जाएगा 1, तो 10 - 8 करोगे बच्चों कितना आ जाएगा 2। 10 में से 8 घटाएंगे 2, यहाँ बचा 5, 5 में 3 जाएगा कितना बचेगा बच्चों 2, ठीक हो गया।
फिर यहाँ देखो 23 का भाग 22 में नहीं जाएगा, फिर क्या करोगे आप 0 लोगे। आप क्या कर सकते हो, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक के बाद भी आप छोड़ सकते हो, अगर आप चाहे तो एक अंक और निकाल लो दशमलव के बाद। तो अब आपके पास कितना आ गया 220। अब 220 में आप किससे भाग दोगे, कितनी बार पढ़ोगे 23 का पहाड़ा, 9 बार करके देख लेते हैं। 8 बार 184 आ रहा है, आया है आपके पास कितना 220। तो हम क्या करेंगे इस बार 9 से करके देखेंगे। 9 ते 27, हासिल लगेगा 9, 9 दूनी 18, 18 और 2 कितना 20। देखो इसके नियरेस्ट आ गया कितनी बार पढ़ने पे 9 बार, कितना 207। माइनस कर दो, देखो 0 में 7 जाएगा नहीं, फिर से एक कैरी लेंगे यानी हासिल लेंगे, 10 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 3, यहाँ बचा 1 और ये देखो 2 में से 2 जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ देखो दशमलव के बाद 2 अंक आ गए, तो आप यहीं पर इसको आप छोड़ सकते हो। तो ये फाइनल जो आपका निकल के आ रहा है कितना रहा है 608.69। अब इन दोनों को जोड़ लो, तो देखो 4000 में अगर 608 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 4608.69। ठीक है, जोड़ना आप अभी तक अच्छे से सीख चुके हो, दशमलव वाला जोड़ हम कैसे करते हैं। तो ये आपका निकल के आ गया क्या, बहुलक निकल के आ गया। ठीक है, ऊपर आप लिख देना और लास्ट में, और ये जो आप इक्वल के इधर खाली जगह बिल्कुल नहीं छोड़ना, बहुलक बराबर, इधर बराबर में आपका क्या चलते आएगा, बहुलक चलते हुआ आएगा। ठीक है, तो फाइनल जो आंसर आपका निकल के आएगा कितना 4608.69। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी स्टेप जो आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे कि सर ये स्टेप हमको समझ में नहीं आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज यानी 14.2 का क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 6। ठीक है, इसमें माध्य नहीं निकालना है, सिर्फ बहुलक निकालने के लिए कहा है। और जो आपको टेबल दे रखी है कारों की संख्या और बारंबारता, वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका हूँ, जैसा कि सभी क्वेश्चन में पीछे करते आ रहा हूँ, क्योंकि इनको बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल नहीं करना है। ऑलरेडी आपको ये चाहिए बना हुआ, इसमें कोई कैलकुलेशन है नहीं, जैसा बुक में वैसा मैंने यहाँ छाप दिया है। अब क्या निकालना है, इसमें सिर्फ बहुलक निकालना है। तो आपको पता है कितना आसान हो चुका है अब आपके लिए बहुलक निकालना। ये क्वेश्चन तो मुझे कराना नहीं चाहिए, बट कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा जो सिर्फ इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मांगते हैं, तो इसलिए मजबूरी हो जाती है कराने के लिए। ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, L प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा F1 माइनस F0 बट्टे में क्या आता है बच्चों 2F1 माइनस F0। फॉर्मूला याद नहीं तो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे इस क्वेश्चन का, तो फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, गुणा में H। सबसे ईजी क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज का। अब देखो बहुलक, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बारंबारता वाली टेबल में सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी 20। ठीक है, इसके अलावा कोई बड़ी संख्या दिख रही है, नहीं है, तो इसको हम क्या मानेंगे F1 जो ऊपर है वो F0, जो नीचे है वो F2, क्योंकि फॉर्मूले में आपको F1 चाहिए, F0 चाहिए और F2 चाहिए, L और H चाहिए। वो भी आपका कहाँ से मिलेगा, जो आपकी सबसे बड़ी संख्या उसके सामने जो आपकी ये कौन सी कारों की संख्या है, यानी इसको हम वर्ग अंतराल बोलते हैं, तो उसमें जो सामने, यानी ये आपका बहुलक वर्ग बन जाएगा जब आपको क्या मिल जाएगा, ये F1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो सामने रहेगा वो आपका क्या बन जाएगा L, और इन दोनों के बीच का अंतर, क्या अंतर इन दोनों के बीच का, यानी 40 और 50 के बीच में कितने का अंतर है, तो देखेंगे 50 माइनस 40 करके कितना आ जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा। ठीक है, तो सारे मान यहाँ पर आप एक साइड में लिख लो। सबसे पहले लिख लेते हैं हम जो चाहिए L का मान आपके पास है 40, उसके बाद चाहिए आपको क्या H है आपके पास 10, F1 है आपके पास कितना, F1 है आपके पास 20, F0 है आपके पास 12 और F2 है आपके पास 11। फॉर्मूले में रखते हैं अब क्या, जो हमने अभी मान निकाले हैं। सबसे पहले L का मान 40, फिर प्लस F1 का मान आपके पास कितना है 20, माइनस F0 का मान कितना है 12, बट्टे में 2 गुणा F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 12 माइनस F2 का मान 11, और ब्रैकेट के बाहर आपके पास गुणा में H यानी 10। सॉल्व कर लेते हैं इसको जल्दी से। देखो 40 प्लस 20 माइनस 12 करेंगे 8, बट्टे में 20 दूनी 40, 12 और 11 को जोड़ लो, 2 और 1 3, 1 और 1 2। ठीक है, माइनस कर दो, 10 में से देखो यहाँ करेंगे 0 में से 3 जाएगा नहीं, 1 हाथ से लेंगे 10, 10 में से 3 बचेगा 7, फिर 3 में से 2 जाएगा बचेगा कितना 17। ठीक है, गुणा में कितना 10। अब क्या करते हैं, सीधा सीधा हम कर देते हैं 10 की गुणा 8 में, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 8 गुणा 10 करेंगे कितना हो जाएगा 80 बट्टे 17। 17 का भाग दे देते किसमें 80 में, तो 17 का पहाड़ा पढ़ लो, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85। ठीक है, तो 5 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम बच्चों कितनी बार पढ़ेंगे, सिर्फ 4 बार पढ़ेंगे। जब आप 4 बार पढ़ोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास, 17 चौको कितना आया था, 17 कम 17, 17 34, 17 51, 17 चौको 68। ठीक है, 4 बार जा रहा है 68, माइनस कर दो, देखो 0 में से जाएगा नहीं, 1 हाथ से लेंगे 10, 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 12। ठीक है, फिर अब 17 का भाग 12 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया 0, फिर 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 कम 17, 17 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 छंग 102 और 17 सत्ते कितना 119 होता नहीं होता है, देख लो एक बार कंफर्म करके। 17 सत्ते 7 सत्ते 49, 49 का 9 से लगाए 7 और 4 11, 119 कितनी बार 7 बार।
कितना है 119। ठीक है, पॉइंट के बाद एक अंक ले लो, बहुत है। यहाँ पर भी आपका आंसर सही होगा। अगर आप चाहें तो एक पॉइंट और निकाल लो अगर निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ देखो 0 बढ़ाया, फिर अब देखो 17 का भाग 10 में नहीं जाएगा, फिर एक क्या करेंगे, हमें 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो 4.70 आ रहा है। तो इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ क्या बताना है, बहुलक बताना है। ठीक है, पूरे खानदान का नाम नहीं बताना है हमें। उसके कितना आया था, 17 पॉइंट कितना आया था बच्चों, मैं भूल गया, 17 पंजे 85 और आ गया था ये आपका, सॉरी 17 चौको 68 पॉइंट कितना 7 है ना, 4.7 आया था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 40 प्लस 4.70। ठीक हो गया, तो दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 44.70। ये आपका क्या निकल के आएगा बच्चों, बहुलक। और यही चीज़ आपको निकालने के लिए बोली थी कि जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसका क्या निकालना है, हमें बहुलक ज्ञात करना है। फाइनल जो आंसर निकल के आ गया कितना आ गया, 44.7, यानी जो आंकड़ों का बहुलक है यानी कितना है उनका 44.70। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर कौन सी 14.2 भी हो गई है कंप्लीट। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आया तो जरूर बच्चों कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये वाला स्टेप हमको समझ में नहीं आया, आप इसका और इजी वे में आप हमको सॉल्यूशन दे दीजिए। ठीक है, तो मैं जल्दी से जल्दी आपको उसको सॉल्यूशन दे दूंगा। अब बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.3 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।